पक्ष श्राद्ध पक्ष में होने जा रहे हैं, तो आप लोग अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, पितृदोष की मुक्ति के लिए, किसी को पितृदोष हैं, किसी के पूर्वजों की सदगति नहीं हुई, तो आप लोग अपने पितरों की सदगति के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। तारकेश्वर जी ने अपनी 21 पीढ़ी तार ली भागवत की गंगा से। जो भागवत सुनता है उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। आप लोग जो पोथी पाठ बिठाते हैं वह भी 21 पीढ़ी तारने की ताकत भागवत जी रखती हैं। इसलिए सबको जीते जी भागवत सुनना चाहिए। 15 तारीख से भी भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे, 15 सितंबर से, 7 सितंबर से भी और 15 सितंबर से भी, क्योंकि 7 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक चल रहे हैं श्राद्ध पक्ष, चलेंगे पितृपक्ष। तो आप लोग पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए जो आपको तिथि अनुकूल लगे, डेट अनुकूल लगे, उसमें भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं। कथा की गंगा में कल हम लोगों ने सुना कि ध्रुव जी महाराज ने तपस्या के बल पर भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव जी के भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारा। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति दी और भगवान मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवान के निज धाम चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मनु जी महाराज के, ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके प्राचीन बरही पृथु भगवान हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे। प्राचीन बरही पर कृपा हुई। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की कथा कल हमने सुनी। अब प्रियव्रत जी की कथा हम सुनते हैं। शांति से बैठ जाइए, शोर ना कीजिए, सबसे प्रार्थना। सुनो। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ। इनके पुत्र हुए आग्नेत्र और आग्नेत्र के पुत्र नाभि। इन्हीं के वंश में हुए भगवान ऋषभदेव जी, जहां से जैनों की परंपरा स्टार्ट हुई। भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम है भरत। भरत जी घर परिवार छोड़ करके जंगल चले गए, गंडकी के तट पर। पहले के लोग जंगलों में रहना पसंद करते थे। क्यों? खुली हवा, चिकचिक नहीं, कोई झगड़ा नहीं। समाज में रहोगे लोगों के बीच में तो कुछ ना लड़ना, झगड़ना, बोलना कुछ तो बिगड़ ही जाता है। इसलिए पहले के साधक अकेले रहते थे, एकांत। जंगलों में कुटिया बना के रह रहे हैं। पर भगवान की माया इतनी प्रबल है कि जंगल में भी आप कुटिया बना के रहने लग जाएं, यदि फंसना है तो जंगल में भी लोग फंस जाते हैं। उसका उदाहरण भरत जी हैं। भरत जी घर छोड़ के जंगल तो चले गए, रहने लग गए, भजन भी करने लग गए। सीताराम सीताराम, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण खूब जाप करें। परंतु पानी में बहता जा रहा था एक मृग, तो भरत जी ने उसे बचाया और अपनी कुटिया में ले आए। उस मृग में इतनी आसक्ति हो, और शास्त्र कहते हैं कि अंते यामति सागति, जिसकी मति बुद्धि मरते समय जैसी होती है उसकी गति वैसी होती है। तो भरत जी जैसे भक्त को क्या बनना पड़ा? मृग का चिंतन करते जब मरे तो यमराज ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग बन करके फिर जाना पड़ेगा। सोचो, परिवार संसार छोड़ा था
कि 84 के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मृग में मन लगाने से फिर वही 84 का चक्कर प्राप्त हो गया। हाँ या ना? इसलिए माया बड़ी प्रबल है, कब पकड़ ले, किसे पकड़ ले, कोई नहीं जानता। मम माया दुरत्यया, बड़ी प्रबल है ये माया मेरी माता। आप लोगों को किसने पकड़ा है? बोलो। किसी को माया पकड़ती है, किसी को माधव पकड़ते हैं। जिसे माया पकड़ती है वो पतित हो जाता है, और जिसे माधव पकड़ते हैं वो पावन हो जाता है। पतित को भी जो पावन बना दे, उन्हीं का नाम है पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। पतित पावन, जो पतित व्यक्ति को भी पावन बना दें, जो पतित को भी पावन कर दें, उनका नाम है पावन, पतित पावन। इसलिए मेरी माँ, माया बड़ी प्रबल है। कौन बचा है इस माया से? अच्छा बताओ, कौन बचा है इस माया से? एक मछुआरा मछली पकड़ने तालाब में गया, बार बार जाल फेंका, पर वो मछली फंसी नहीं। क्यों? क्योंकि वो मछली बार बार, जो मछलियां मछुआरे से दूर थीं, वो तो जाल में फंसती चली गई। लेकिन एक मछली बड़ी चतुर थी, वो मछुआरा जहां खड़ा हुए पानी में, वो उसके पांव के पास चली जाए। और जाल दूर डाला जाता है, कोई अपने पांव में थोड़ी जाल डालता। तो जो मछलियां दूर थीं फंस गईं, और जो मछुआरे के पांव के पास थी वो नहीं फंसी। ऐसे ही जो भगवान से दूर होते हैं भक्त, वो माया में फंस जाते हैं, पर जो भगवान के चरणों से लिपटे रहते हैं, भगवान के पास रहते हैं, वो भक्त कभी माया में। आप लोग फंसे हैं माया में कि नहीं फंसे? बताओ, माया किसे कहते हैं भैया? ओ मोबाइल वाले भैया, माया में आप, माया किसे कहते हैं? माया किसे कहते हैं? अविद्या को। ठीक कहा आपने। आप बताओ, माया किसे कहते हैं? हैं? अविद्या को। अविद्या किसे कहते हैं? सही है। आप खड़े हो लाला, बैठ जाओ प्रभु। मैया जा रही हो मेरी माँ? जाओ, टाटा। ये भैया बताएंगे, सिर पे गमछा डाले हैं भैया। बताओ, माया किसे कहते हैं? नहीं डाले रहो, अच्छा लग रहा है। बताओ, माया किसे कहते हैं? बैठे बैठे बताओ। मोह। मोह अलग है, माया अलग है। मोह माया दोनों अलग अलग हैं। माया किसे कहते हैं आप बताओ? हैं? जो भौतिकता में घिर जाए वो माया है, वशीभूत हो जाए। आप बताओ, संसार में फंसे रहने को माया कहते हैं। ठीक, हाँ ये बात ठीक है। भगवान के अतिरिक्त जो कुछ है सब कुछ माया है। ईश्वर के अतिरिक्त जो दिख रहा है वो माया है। माया किसे कहते हैं? जो है नहीं पर दिखाई पड़े, जैसा कि इन्होंने कहा।
आप इसे समझते हैं तरीके से। समझना चाहोगे माया को? समझाऊं? मम माया दुरत्यया गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं मेरी माया बड़ी कठिन है। आप कहो तो मैं समझाऊं थोड़ी सी, आज्ञा है? सुनो, माया किसे कहते हैं? यही प्रश्न एक बार नारद जी ने पूछा भगवान से। भगवान ने कहा, नारद जी द्वारिका आए हैं नारद जी। नारद जी बोले, प्रभु मैंने सुना है कि आपकी माया बड़ी प्रबल है, एक बार अपनी माया का दर्शन कराओ। नारद जी बोले, आपकी माया मैं देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, चलो भोजन करके थोड़ा टहल के आते हैं। तो नारद जी और भगवान कृष्ण दोनों चलते चलते समुद्र के किनारे किनारे एक घनघोर जंगल में चले गए। वहां गए तो भगवान बोले कि देखो नारद जी, बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाए। सामने समुद्र तो था, लेकिन समुद्र का पानी तो खारा है। तो नारद जी से कहा कि आसपास कहीं देखो पानी मिल जाए तो लाओ। नारद जी उस जंगल में पानी की खोज करने गए, और जब पानी लेने गए तो वहां एक सुंदर सा गांव, उस गांव में एक सुंदर सी कन्या, वो कन्या कुएं से पानी भर रही थी। तो नारद जी बोले, देवी हमें पानी मिलेगा? हाँ हाँ। जैसे ही उसने पानी देने के लिए अपना सिर घुमाया, नारद जी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वो एक लड़की थी, कुंवारी कन्या। नारद जी बोले, देवी आप कौन हैं? कन्या ने बताया कि महाराज मैं यहाँ के राजा की इकलौती बेटी हूँ। तो नारद जी बोले, आप बहुत सुंदर हैं, क्या आप मेरे से विवाह करोगी? कन्या बोली, मैं तो कर लूंगी, पर मेरे पिता से पूछ लीजिए। तो नारद जी गए उनके पिता के पास। तो पिताजी ने देखा नारद जी आए, तो पिताजी खड़े हो गए कन्या के, नारद जी को प्रणाम किया, महाराज आपकी जय हो, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले कि आपकी पुत्री बहुत सुंदर है और मैं उसमें आसक्त हो गया हूँ, मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा बोले, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य कि आप जैसा योगी तपस्वी मेरी बेटी को पति के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब नारद जी और उस कन्या का हो गया ब्याह। अब नारद जी के ससुर जी जो थे, ब्याह करा के कुछ दिन बाद उनकी हो गई मृत्यु। तो जब मृत्यु हो गई तो उनकी एक लौती लड़की होने के कारण नारद जी को राजा बनना पड़ा, और नारद जी बने राजा। और जब नारद जी राजा बने तो अब नारद जी राजा बन गए। कुछ समय बाद नारद जी की बेटा हो गया, बेटी हो गई। अच्छा, नारद जी आए काय के लिए थे? भगवान के लिए पानी लाने, और यहाँ शादी वादी करके बच्चे हो गए। एक बेटा हो गया, एक बेटी। और नारद जी बहुत प्यार से रहने लगे, गृहस्थों की तरह जैसे आप सब रहते हैं। एक दिन मंत्री ने कहा कि महाराज हमारा पड़ोसी राजा हम पर आक्रमण कर दिया है। नारद जी बोले, सेना तैयार करो। सेना, अच्छा नारद जी तो भजन करने वाले साधु थे, इनको युद्ध करना तो आता नहीं था, कभी युद्ध लड़े नहीं। तो नारद जी गए युद्ध लड़ने, और गए तो हार गए, और हार गए तो उस राजा ने इनको खदेड़ा, तो खदेड़ा तो ये भागे, और भागे तो अपने बच्चे और अपनी पत्नी को लेके भागे, और लेके भाग रहे हैं पत्नी और बच्चों को। 2 दिन से भागे ही जा रहे हैं। बच्चे चिल्ला रहे हैं, भूख लगी है पिताजी रोको, भूख लगी है रोको। रथ में बैठे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। रथ भी टूट गया तो पैदल भागे। भूखे प्यासे जंगल में दर दर ठोकर खा रहे हैं। बच्चे चिल्ला रहे हैं, प्यास लगी है, भूख लगी है। पत्नी बोली, प्राणनाथ ये बच्चे मर जाएंगे, कुछ भोजन की व्यवस्था कराओ। अभी नारद जी राजा थे,
और अब मारे मारे फिर रहे हैं एक एक रोटी को। एक नदी नजर आई, नदी के उस पार कोई गांव नजर आया। नारद जी बोले यदि हम लोग ये नदी पार कर लें तो उस गांव में हम लोगों को कुछ रोटी मिल सकती है। तो नारद जी ने एक नाव बनाई, लकड़ी लकड़ी जोड़ करके। नाव तो थी नहीं वहां जंगल में, तो उन्होंने जुगाड़ की एक नाव बनाई और उस नाव में बच्चों को बिठाया, पत्नी को बिठाया और खुद चले। और जब चले तो बीच नदी में वो नाव टूट गई, और टूटी तो पत्नी और बच्चे बीच नदी में गिर गए और वो डूबने लग गए। नारद जी को तैरना आता तो वो तैर के जैसे बचाना चाहे पर बचा नहीं। नारद जी खुद किनारे लग गए और पत्नी चिल्लाती रही स्वामी बचाओ बचाओ। नारद जी जब तक जाते पत्नी डूब गई, बच्चे डूब गए, बेटी डूब गई, बेटा डूब गए। नारद जी किनारे खड़े चिल्ला रहे हैं, हे भगवान तू बड़ा निर्दयी है, तू बड़ा निष्ठुर है, क्या बिगाड़ा मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों को तूने मार दिया, तू कितना निर्दयी है। नारद जी रो रहे हैं, हे भगवान हे भगवान हे भगवान तू बड़ा निर्दयी है, मेरी पत्नी कहाँ चली गई, हाय पत्नी हाय बेटा बेटा बेटा। रो रहे थे तब तक भगवान कृष्ण आ गए। नारद जी पानी मिला? नारद जी को याद आई, प्रभु आप, हाँ कब आपने बोला था पानी लेके आ रहा हूं, आप अभी तक नहीं आए, तो मैं ही आपको ढूंढने निकला, तो आप यहां नदी के किनारे खड़े रो रहे, क्या हुआ आपको? अब नारद जी कैसे बताएं कि मेरी पत्नी डूब गई। नारद जी बोले प्रभु अभी कितना टाइम हुआ? भगवान बोले 1 घंटे से आप ढूंढ रहे हो पानी, 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में मेरे 2 बच्चे और पूरा शादी ब्याह तक। भगवान बोले क्या हुआ बच्चे? बोले प्रभु मेरी पत्नी डूब गई। भगवान हंसे नारद जी आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपके कहां बच्चे हो गए? भगवान मुस्कुराए और बोले नारद जी आप हमारी माया देखना चाहते थे ना, यही माया है, यही माया थी। घंटे भर के लिए भगवान से दूर भये तो ऐसे उलझ गए जैसे जीवन भर यही उलझन रही हो। आप लोग इस संसार में कितने दिनों के लिए आए हैं? ज्यादा से ज्यादा 100 साल के लिए, पर ऐसे उलझ गए आकर जैसे करोड़ों साल से आप यहीं रहते हो। इन 100 सालों में ही आप कभी बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हो गए, बाल पक गए, पोता हो गया, बेटा हो गया, शादी हो गई, उनके लिए हंसा और उन्हीं के लिए रोए और मर गए, यही तो माया है। कभी बच्चा पैदा हुआ, परिवार हुआ तो आप हंसे और कभी उनके लिए रोए और हंसते रोते मर गए और आपको लगा कि मेरा मेरा मेरा। नहीं नारद जी अब समझ पाए कि प्रभु ये संसार का जो प्रपंच है, भगवान के सिवा जो दिख रहा है सब माया है, सब माया है, सब माया है। आप लोग भी, आपको लग रहा ये पत्नी मेरी, ये बेटा मेरा, परिवार मेरा, ये भी खेल है माया का, है कुछ नहीं। बोलो हाँ। आंख खुली तो सब अपना सा लगता है, आंख बंद हुई तो सब सपना है। अच्छा रात को आप देखते हो ना सपना, हाँ या ना? सपना था ये पता कब लगा आपको ये सपना था? हैं? हाँ जब जागे तो पता लगा कि रात को जो देखा वो सपना था। आंख खुली तो पता लगा कि रात को जो देखा वो सपना था। रात का सपना आंख बंद करके देखा जाता है, आंख खुली तो रात का सपना टूट गया। और जिस दिन
आपकी आंखें सदा के लिए बंद हो जाएंगी। उस दिन ये दिन का सपना भी टूट जाएगा। रात का भी सपना ही था और दिन का भी। ये जो आप देख रहे हो ये भी क्या है? सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना। ये सब सपना है। हम लोग भी बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हो गए। देखते देखते आपके बच्चे हो गए, बच्चे बड़े बड़े हो गए और आप रिटायरमेंट की तरफ आ गए। क्या था ये सब जीवन का? देखते देखते आपके बाल पक गए। जिन बच्चों को आपने गोद में खिलाया वो बच्चे अब बड़े हो गए। ये सब सपना ही तो है। बोलो हाँ। आप कभी बचपन की फोटो देखी अपनी, तो वो फोटो देख के आपको लगेगा वाह ये भी कभी हम ही थे। अब वो पल आज के लिए सपना ही तो है। आपका बचपन आज के लिए आपको क्या लग रहा है? आपका बचपन आपके लिए क्या बन गया? बोलो, सच बताएं। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब सपना है। इसी सपने को माया कहते हैं। इसलिए कहता हूं जगत के लिए रोया ना करो, संसार के लिए परेशान ना होया। भरत जी कहां उलझ गए? मृग बन करके आ गए। आप लोग अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे? मैया, ओ पंचायती मैया, ओ मेरी माँ मैया, ओ पंचायती मैया, नहीं सुन रही है ये माँ। बैठ जाओ मेरी माँ। आप लोग अगले जन्म में क्या बनोगे? क्या? यदि संसार माया में उलझे हो तो आप अगले बार भी संसार में फंसने आओगे। क्या बनोगे ये तुम्हें नहीं पता, ना हमें पता, पर आओगे इतना पता है। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो माया के पास रहते हुए भी मन को माधव से जोड़ लो। भगवान से जुड़ गया मन तो माया से मुक्त होकर मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे। जन्म और मृत्यु छूट जाएगा। बार बार का जन्म लेना, बार बार का मर जाना, फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर हम भी करोड़ों बार जन्म लेके आ चुके यहाँ संसार में। आप लोगों के भी 3-4 करोड़ बार जन्म हो चुका होगा यहाँ। कई करोड़ों जन्मों से आप आ रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जन्म लिया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म लिया, मर गए, जन्म लिया, मर गए। यही चल रहा है क्रम। बार बार आप जन्म लेते हैं, बार बार आप मर जाते हैं। जब बार बार आप जन्म लेकर के मर जा रहे हैं तो कब तक मरोगे इस तरह? और कितना मरना है? इतने ही बार मरो कि जहां मरने का कोई सार निकले। गेहूं को पीस कर आटा बनता है तो आटा तो फायदा करता है, रोटी खाओ। पर उस आटे को और पीस दो तो मैदा हो जाता है, जो सबके लिए हानिकारक है। बोलो हाँ। ऐसे आप लोग भी 2-4 बार जन्म लिए तो चलो ठीक है, करोड़ों बार जन्म ले रहे हो। अब तो भैया बंद करो। ऐसा काम कर लो
कि अब ये संसार में आए हम ये नहीं कहते कि संसार में ना आए, पर संसार के जगत के बनकर नहीं प्रभु, ये नाथ यदि भेजना संसार में फिर तो जगत का बनाकर नहीं, अपना दास बनाकर भेजना, अपना बनाकर भेजना। जैसे मीराबाई जगत में आई पर भगवान की बन करके आई, तुलसीदास जी आए, सूरदास जी आए, रैदास आए, रस खान आए, पर ये सब आए तो सही, पर ये किसके बन के रहे? कहीं हम संसार के ना बन जाएं, इस बात का डर है ना। मैया आप किसकी बन गई? स्त्री पुरुष ये लोग संसार के ऐसे बन जाते हैं। 80 साल का बूढ़ा भी अभी अपने बेटे को गोद में बिठा के खिला रहा, मेरा बेटा, मेरा पोता, प्यार। खिलाना बुरा नहीं है, बच्चों को लाड़ करना, प्यार करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अब ये बताओ कि आपका आखिरी चल रहा है, अब मन भगवान में कब लगाओगे? समर्पण कब करोगे? कब संसार से अपने बंधनों को खोलोगे? ये खोलने का टाइम था, आप और बंध रहे हैं। गांठ खोलने का टाइम है और आप गांठ और लगा रहे हैं। मैया आपका भी टाइम है मेरी माँ, अब ये सारी गांठें खोलने का, सारी गांठें खोल लो। ना मन बेटा में रहे, ना मन बेटी में रहे, ना मन पैसे में रहे, करो सब काम संसार में ऐसे ही रहो जैसे कमल पानी में रहता हुआ भी पानी की प्रत्येक बूंद से अलग है, ऐसे जगत में रहकर भी जगत के हर व्यवहार से अलग रहो, जगत का कोई प्रभाव आप पर ना पड़े। कैसे रहो संसार में? नारियल की तरह। नारियल 2 प्रकार के होते हैं, एक कच्चा नारियल और एक बोलो पका नारियल। कच्चा नारियल जो है वो नारियल की खोपड़ी से चिपका रहता है, बोलो हाँ। लेकिन पके नारियल को आप बजाओगे तो अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। पका नारियल खोपड़ी को छोड़ देता है। कच्चे नारियल को तोड़ोगे तो खोपड़ी टूटेगी तो गोला भी टूट जाएगा, पर पके नारियल को तोड़ोगे तो खोपड़ी टूटेगी पर उसका गोला नहीं टूटेगा। ऐसे ही यदि आप कच्चे रह गए तो आप कच्चा नारियल बाहर वाली खोपड़ी से चिपका है, जैसे आप चिपके हैं पत्नी से, बेटा से, बेटी से, परिवार से। खोपड़ी टूटी तो नारियल का गोला भी टूट गया। आपकी पत्नी मरी, आपका पति मरा तो आप बोले मैं मर गई, मैं मर गया। नुकसान हुआ तो आपको लगा मैं मर गई, मैं मर गया, क्योंकि आप बाहर वाले से चिपके हैं। तो जब खोपड़ी टूटी, बाहर वाला गया तो आपको ऐसा लगा कि वो नहीं मरा, मैं मरा, क्योंकि चिपके थे ना, आप, अटैचमेंट था। इसलिए कहता हूं पक जाओ। पका नारियल की खोपड़ी टूटी है पर गोले को प्रभाव नहीं पड़ा, गोले को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे संसार में जो हो रहा है वो तो होगा ही। एक दिन आपके पिताजी, माताजी, पत्नी जी, पति जी, परिवार, एक दिन सबका टाइम आएगा, सबको ईश्वर के घर जाना है। तो जाना है ये याद रख लो कि सबको जाना है, तो जो जाए उन्हें जाने दो। दवाई आप करा सकते हैं, ख्याल आप रख सकते हैं, उनकी उम्र आप नहीं बढ़ा सकते। आप इतने परेशान क्यों होते हैं किसी के मरने से? थोड़ा बहुत रोना सही है, नहीं रोएंगे तो गलत है, थोड़ा व्यवहार में रोना पड़ता है, लेकिन ये नहीं कि सालों तक रोते रहें। खोपड़ी टूटी है, गोला नहीं टूटना चाहिए, यही पका नारियल है। पक जाओगे
तो बाहर जो जा रहा है आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। नुकसान हो गया, फायदा हो गया, हानि हो गई, लाभ हो गया, हमें पद मिल गया, हमसे पद छिन गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे हम चिपके नहीं। पद मिले ना मिले, आए जाए, क्या करना है। धन मिले ना मिले, भोजन मिले तो कर लो, नहीं मिले तो भूखे रह लो। यही ना है संसार का जीना आनंद। किसी चीज से आसक्त ना बनो। आसक्ति यदि आई तो आसक्ति आ तो सकती है, पर आसक्ति जा नहीं सकती जल्दी से। ये आसक्ति कुछ ऐसी है कि ये आ सकती है पर जा नहीं सकती। तो संसार में रहो किस नारियल की तरह, पक्के नारियल। खोपड़ी टूटे तो टूटने दो, पर गोले को प्रभाव, आप गोला हैं, आपको प्रभावित ना करे संसार की कोई भी घटना, पर हम लोग प्रभावित होते हैं। हाँ या ना? आपके घर में बच्चा पैदा हो गया, आप प्रभावित हो गए, रे बच्चा आया। और आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई तो आप प्रभावित हो, अरे मर गया। जबकि ये नेचुरल प्रकृति है, आया और गया, ये ईश्वर का यही क्रम है। हर साल खेत में किसान बोता है, फसल पैदा होती है, पकती है, फिर कट जाती है, फिर बोता है, फिर फसल पकती है, फिर जो बोया गया है वो अंकुरित होगा, और जो अंकुरित होगा वो एक दिन कटेगा जरूर। बोलो हाँ, ये विधान है, यही क्रम है सृष्टि का। इसे स्वीकार करिए। आना, इसलिए बच्चा पैदा होए तो हो गया अच्छा है, पर वो आपके भीतर प्रभाव ना डाले। कोई मर गया ठीक है भैया, पर प्रभाव ना डाले। ये संसार ऐसा ही है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। इसी से संसार चलता है, इसी से ये परमात्मा इस सृष्टि चलाते हैं। हर 100 साल में सारे लोग मर जाते हैं, पता है आपको? आज के 100 साल पहले के आज शायद 2, 4, 10, 50 लोग बचे हों पूरी धरती पे। हर 100 साल में नई संरचना होती है, लेकिन ईश्वर ऐसी रचना करते हैं कि हर 100 साल में एक नया होता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि वो 100 साल आज ही पूरे हुए। कल भी वो 100 साल पूरा होगा, परसों भी वो 100 साल पूरा होगा, कल भी कोई बच्चा पैदा होगा और कल भी कोई मरेगा। जो मरेगा उसका टाइम पूरा हो गया, और जो पैदा हुआ उसका टाइम स्टार्ट हो गया। हाँ या ना? सही है कि गलत है? यही ईश्वर का। इसलिए संसार में रहो, पर संसार के इस व्यवहार को समझो कि ये परमात्मा की खेती है। इससे आपको प्रभावित नहीं होना है। आप भी मरोगे, अपनी भी तैयारी बनाए रहना। आप अपनी मरने में भी ना रोने लगना, अब हम मर रहे हैं, जरा हमें पोता दिखाओ, बेटा दिखाओ, बहुत देख लिया, अब क्या दिखाओ। अब मन भगवान कृष्ण का चिंतन इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। भगवान का चिंतन करते करते प्राण जाने चाहिए। बेटा बेटा बहुत देख लिया, और देखो आंखें फाड़ फाड़ के जितना देखना, पर ज्यादा आसक्ति ना रखना मेरी माँ। यही अटैचमेंट आपको 84 के चक्कर में फिर लाकर खड़ा कर देगा। संसार में रहो, पर संसार में रहना जरा सीखो। ये संसार की खेती, ईश्वर की खेती क्या है? तुम और हम ही ईश्वर की खेती हैं। आप कौन हैं? आप ईश्वर की खेती है।
किसान खेती बोता है, कोई फसल 2 महीने की होती है तो कोई फसल 4 महीने की। क्यों भैया, है गई बढ़िया नींद? सुनो, कोई फसल कितने महीने की होती है? 2 महीने की। तो कोई फसल 4 महीने की होती है, तो कोई फसल 10 महीने की भी होती है, कोई फसल 5 वर्ष की भी होती है। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां 4 महीने की धान होती है और 4 महीने का गेहूं होता है। हाँ या ना? 4 महीना पूरा हुआ, कटेगा। ऐसे तुम्हारी 100 साल भी 4 भागों में डिवाइड है। 4 महीने के तुम भी हो। कैसे? 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थी, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल सन्यास। 4 आश्रमों में हम सब गृहस्थ लोग बटे हैं, तो हम भी 4 भागों में हैं। आप 50 साल के हो गए, मतलब आपकी आधी उम्र चली गई। बेटा बेटी हो गए तो उनका ब्याह कर दो और अब मन पूरा भगवान में लगाओ, क्योंकि अब आप लोग, सूर्य उदय हुआ है तो अस्त भी होगा। आप जन्म लिए हैं तो आप मरोगे, तो तैयारी कर लो थोड़ी सी। मरने के पहले, सूर्य अस्त होने से पहले लोग दिया बत्ती करने लग जाते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले लोग क्या करने लग जाते हैं? दिया बत्ती करते हैं, मतलब अंधकार हो उसके पहले प्रकाशित कर लेते हैं घर को। उसी तरह आपका भी सूर्य जीवन का अस्त हो उसके पहले भक्ति का, प्रेम का दीपक जला लेना, वरना अंधकार हो जाएगा जीवन में। जीवन में थोड़ा प्रकाश बना रहे भक्ति का, इसकी तैयारी कर लो मेरी मां। मरने की भी तैयारी होनी चाहिए। मरने से सब जग डरा। आपको मरने में डर लगता है कि नहीं? बोलो हाँ। आप कितनी बार मर चुके हैं? सुनो, हम लोग रोज मरते हैं। आप लोगों का एक दिन रोज बढ़ रहा है कि घट रहा है? 1 तारीख गई मतलब जीवन का एक दिन, तो आप रोज मर रहे हैं, एक एक दिन मर रहे हैं, एक एक घंटे मर रहे हैं। इतनी आप देखो, सेकंड 1 2 3, ये 3 सेकंड गए मतलब आप 3 सेकंड मर गए। बोलो हाँ। आप हर सेकंड मर रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि जब बॉडी, शरीर, समय हर सेकंड कम हो रहा है, जा रहा है, तो जो लम्हे, जो समय है, क्यों ना वो समय हंसी खुशी से भगवान का स्मरण करते, समाज की सेवा करते, अच्छे कामों में जीवन बिताया जाए, क्योंकि हर क्षण जा रहा है। आप सब कुछ पकड़ सकते हैं पर समय को नहीं पकड़ सकते। बलवान कौन है? पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। बलवान कौन है? कौन मेरी मां? समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। समय क्या करता है? राम को राजा बनना था, आज सवेरे राम क्या बनेंगे? राम आज 12 बजे के लगभग राजा बनेंगे। लेकिन आज ही राम को पता लगा कि दशरथ जी, पिताजी बुला रहे हैं। तो राम सवेरे सवेरे नहाने के टाइम नहा धोकर जैसी बाहर आए, सूचना आई कि पिताजी बुला रहे हैं। तो राम जी पिताजी से मिलने गए। पिताजी ने कहा, राम जमीन पे पड़े, बाल बिखरे,
मूर्छित। कैकई मां से पूछा राम ने कि माता ये पिताजी ऐसे क्यों पड़े हैं? कैकई मां ने कहा बेटा बस मैंने तो तेरे पिता से 2 बात कह दी तो तेरे पिता पागल हो गए। क्या कह दिया माता? यही कह दिया कि मेरा बेटा भरत राजा बनेगा और राम तू 14 साल के लिए वनवास जाएगा, बस इतनी सी। राम जी बोले पिताजी बस इतनी सी बात? आप सम्राट हैं, इतने बड़े राजा हैं, धैर्य ना गवाइए पिताजी, 14 साल की बात है। जिस घड़ी राम को राजा बनना था उसी घड़ी राम को वनवास जाना पड़ा। समय ही राजा बनाता है और समय ही राज सत्ता से नीचे उतारता है। समय समय की बातें हैं ना मेरी मां। कभी आपका समय था तो आप 10-10 रोटियां खा के पचा लेते थे। आज समय है कि 2 रोटी आपसे नहीं पच रही। कभी आप दौड़ते दौड़ते 10-10 किलोमीटर दौड़ लेते थे। आज 4 सीढ़ी चढ़ते हो तो हांफने लगते हो। समय ही तो है, बोलो हाँ। क्यों मेरी मां? कभी आप बहुत काम कर लेती थी, थकती नहीं थी। आज जरा सा काम कर लो थकावट हो जाती है, सांसें फूलने लगती हैं। क्या है ये? समय। समय तुम्हें जवानी देता है, समय तुम्हें बुढ़ापा देता है, समय तुम्हें सत्ता देता है, पावर देता है। और समय जब पावर दे तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस सत्ता, उस पावर, उस पद का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। कैकई मां को 2 वरदान मिले तो कैकई ने वो 2 वरदान क्या मांग लिए? राम को वनवास, भरत को राजा। अपने दोनों वरदानों का कैकई ने सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया? हाँ, इसलिए मेरी मां कभी कोई नहीं जानता कि हमारे साथ अगले क्षण क्या होने वाला है। इसलिए हर क्षण, हर श्वास भगवान में अर्पित हो, हर श्वास परमात्मा के चिंतन में जाए। पता नहीं अगली श्वास कैसी होगी, अगला दिन कैसा होगा। भरत जी जैसे ज्ञानी मृग बन गए, राजा रहुगण। भरत जी मृग बनकर आए, शरीर त्यागा, तीसरा जन्म फिर मनुष्य का पाया, पर जड़ भरत की तरह मूर्ख बनकर रहे, नाम पड़ा जड़ भरत। तब राजा रहुगण को इन्होंने उपदेश किया और दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। जो जैसा करेगा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसी करनी, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, कर्म दंड प्राप्त होता। परीक्षित जी ने कहा, हे सुखदेव भगवान, क्या हमने कोई ना कोई पाप तो किया ही होगा, क्या हम सबको नरक जाना पड़ेगा? बोले हाँ। कोई उपाय है बचने का? एक उपाय है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि आपने कोई ना कोई पाप जाने अनजाने में किया है? किस किस ने पाप किए हैं? किसी ने जानकर, किसी ने अनजाने में। किस किस ने किए हैं पाप? हाथ उठाओ। आपने नहीं किए? मैया मैया, आप पड़ोसन से पूछने लग गई कि तूने कौन से किए हैं? आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो परमात्मा सब जान रहे हैं कौन कौन से किए थे, किए हो। आपने जाने। अच्छा, हम सब ने कोई ना कोई पाप किए हैं। अब बताओ, आप में से कितने लोग उन पापों से बचना चाहते हो? बताओ क्या उपाय है? क्या उपाय? अजामिल जैसा पापी अपनी पत्नी को छोड़कर एक वैश्या के साथ रहने लग गया, 9 बच्चे पैदा किया,
10वीं बार फिर पत्नी गर्भवती हुई। कभी राम नाम ना जपता, कभी पुण्य ना करता, कभी दान ना करता, कभी कोई अच्छे काम नहीं, चोरी करता, डांका डालता, जुआ खेलता, पराई स्त्री का संग करता, सारे गलत काम करने वाला अजामिल। पर उसके यहां पर एक बार कुछ संत आ गए, तो संतों की कृपा के बल पर उसके 10वें बेटे का नाम रख दिया संतों ने नारायण। अब अजामिल ने जब 88 वर्ष का हुआ, मरने का टाइम आया, तो अजामिल ने चिल्लाया बेटे को, बेटा नारायण। बुलाया बेटा नारायण को, सुन लिया परमपिता परमात्मा नारायण ने, जाओ मेरा भक्त बुला रहा। पार्षद गण आए, यमदूतों ने कहा क्यों आए हो? पार्षद गण बोले मरते समय इसने हमारे भगवान का नाम लिया, इसकी सदगति करने आए हैं। यमदूतों ने कहा रॉन्ग नंबर, इसने अब भगवान का नाम नहीं बोला, बेटे का नाम बोला है। पार्षदों ने कहा इसके बेटे का नाम तो नारायण अभी 5-10 साल से पड़ा, हमारे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है। कितना भी बड़ा पापी हो, इसने नाम लिया है, इसका कल्याण होगा। ये है महिमा। आप पाप किए होंगे, कोई बात नहीं, आप काम करते हुए भगवान का नाम जपिए और आगे से कसम खाइए हम जो पाप कर चुके उन्हें दोहराएंगे नहीं। यदि आप अपने को सुधारना चाहते हैं तो ईश्वर भी आपको अवसर देते हैं। शरणागत जो हो जाता है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। करोड़ों जन्मों का पापी क्यों ना हो, यदि भगवान के समर्पण कर दे चरणों में, तो वह पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान का के चरणों में आत्मसमर्पण करिए, शरणागति करिए। अजामिल का कल्याण हो गया। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, गुरु जी नाराज होके चले गए। तब इंद्र ने अपने गुरु का स्थान विश्वरूप को दे दिया और विश्वरूप से यज्ञ कराया, तो विश्वरूप जी ने राक्षसों को आहुति दे दी। तब इंद्र ने अपने गुरु का सिर काट दिया, इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या। तब इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांट दी। पहली हत्या दे दी स्त्री को, दूसरी हत्या स्त्री में रज के रूप में दिखाई पड़ती है, रजस्वला। दूसरी हत्या वृक्ष को गोंद के रूप में दिखती है। तीसरी हत्या जल को झाग के रूप में दिखती है।